नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम आपको बताने आपके शहर में कैसा मौसम है आज। मौसम पर आज की सबसे बड़ी खबर दक्षिण भारत से। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तमिलनाडु के 26 जिलों में स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तमिलनाडु के तट बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर एरिया बन रहा है। ये लो प्रेशर अब उत्तरी तट की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण चेन्नई समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तमिलनाडु के तट पर पहुंचा लो प्रेशर अब अगले कुछ घंटों में डिप्रेशन में तब्दील होगा, जिससे तेज हवाएं और भारी बारिश होगी। मछुआरों को भी समंदर के भीतर ना जाने की हिदायत दी गई है। वहीं तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र, घाट क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में इस अलर्ट के बाद बारिश की संभावना ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि तमिलनाडु के छोटे शहरों में पहले से ही इसका असर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तिरुनेलवेली की, जहां बारिश शुरू होते ही जगह जगह पानी भरने लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह जगह जगह पानी अभी से भरने लगा है। वहीं तमिलनाडु के साथ तेज बारिश का अलर्ट आंध्र प्रदेश में भी है। ये तस्वीरें अब आपको दिखाने वाले हैं हम चित्तूर जिले की। ये चित्तूर जिले की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश की वजह से कल और आज सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल भी अलग अलग हो रखा है। कहीं बारिश तो कहीं कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है और कहीं अब भी गर्मी का एहसास लोगों को सता रहा है। मौसम एक्सपर्ट्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने वाला है। इस पर डिटेल में जानकारी दे रहे हैं स्काईमेट से मौसम एक्सपर्ट महेश पलावत। तो पहले शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। तो इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ है जो काफी दिनों के बाद जम्मू कश्मीर पर पहुंचा है और इसका असर जम्मू कश्मीर के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर ही देखने को मिलेगा। इन इलाकों में हल्का स्नोफॉल और बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो दक्षिणी जिले हैं जैसे कि जम्मू, कटरा और ये कठुआ वगैरह, ये जो इलाके हैं ये शुष्क रहेंगे। उसी तरह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं, यानी कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है कमजोर है और इसका असर केवल पहाड़ी राज्यों में ही देखने को मिलेगा, बाकी राज्य शुष्क रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान का मौसम भी शुष्क बना रहने की संभावना है। हालांकि अब तापमान थोड़े से बढ़ेंगे क्योंकि हवाओं की दिशा में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। एक तरफ रेखा है जो यहां से लेकर के, यानी कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया जो बना है वहां से लेकर के ये उत्तर प्रदेश तक आएगी। उसके प्रभाव से हो सकता है कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अभी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में रहें, लेकिन इनका असर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा और कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं। हवाओं की रफ्तार कम होगी, लेकिन पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिशा से जब हवाएं चलती हैं तो तापमान बढ़ जाते हैं। तो उत्तर भारत में मौसम का हाल आपने देखा। जरा खास तौर पर उस जगह का रुख करते हैं जो गर्मी हो या सर्दी हमेशा बेहद खूबसूरत नजर आता है। बात कर रहे हैं कश्मीर की और वहां मौजूद रिफत अब्दुल्ला से जानते हैं कश्मीर के मौसम का ताजा मिजाज। देखिए अरीम, जहाँ तक कश्मीर के मौसम की बात है, आपको मालूम है कि विंटर यानी मौसमी सरमा चल रहा है और यहाँ पे शदीद सर्दी रहती है मौसमी सरमा के दौरान, और आज भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी चिलाई कलान का सीज़न जो है वो शुरू नहीं हुआ। चिलाई कलान जो है वो 21 दिसंबर से शुरू हो जाता है और वो 29 जनवरी तक रहता है। 40 दिन जो है तरीन सर्दी के होते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि माइनस टेम्परेचर जगह जगह पे देखने को मिल रहा है। खासतौर से जो पहलगाम का एरिया है, सोनमर्ग का एरिया है, गुलमर्ग का एरिया है, काजीगुंड का एरिया है, वहाँ पे -4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है टेम्परेचर, जो गिर गया है। लेकिन श्रीनगर में हमने देखा कि पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा सर्दी रही और परसों रात जो थी वो कोल्डेस्ट नाइट थी श्रीनगर में इस सीज़न की। -1.8 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया। लेकिन कल हमने देखा कि मौसम में थोड़ा बेहतरी आई थी और प्लस में टेम्परेचर चला गया था। इस वक्त सुबह का जो मौसम है यहाँ पे अभी लगातार ठंड है और डल लेक के इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कोहरा छाया हुआ है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि अब और ज़्यादा टेम्परेचर गिर सकता है और मौसम विभाग का कहना है कि परसों से जो है यहाँ पे फिर से बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो सकता है और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है और वो 2-4 दिन तक वो सिलसिला जारी रह सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में फिर से दर्जे हरारत गिर सकता है और लोगों को शदीद सर्दी का सामना लगातार करना पड़ सकता है। चलिए, शुक्रिया रिफत। और अब कश्मीर से सीधे चलेंगे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जहां मौसम कश्मीर से बिल्कुल उलट है। दिवाकर बताएंगे किस तरह मुंबई वाले अब भी गर्मी से परेशान हैं, क्योंकि यहां का पारा 33, 34, 35 से नीचे जाने को तैयार ही नहीं है। देखिए हरीम, जिस तरह से उत्तर भारत में लगातार दिन ब दिन जो पारा जो है गिरता जा रहा है,
ठंड बढ़ रही है वहाँ पे, उसका ठीक उलट मुंबई में है। मुंबई का मौसम बेहद ही गर्म और उमस भरा है। यहाँ पर आमतौर पर नवंबर महीने में खासतौर पर मौसम सामान्य रहता है और जो हल्की हल्की ठंड का एहसास जो है मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में होता है, लेकिन इस साल बिल्कुल उलट है। जो पारा है, मैं कहूँ अगर आज के दिन का, तो जो पारा है वो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का, और इसीलिए ना सिर्फ भीषण गर्मी है बल्कि उमस भरी गर्मी है। मैं ये मौजूद हूँ यहाँ पर, ये मरीन ड्राइव का इलाका है और मरीन ड्राइव के इलाके में हमेशा ये इलाका जो है लोगों से गुलजार रहता है, यानी बड़ी संख्या में लोग हमेशा यहाँ दिखते हैं, यहाँ घूमने के लिए आते हैं। लेकिन आज देखिए किस तरह से गर्मी है और उसके चलते यहाँ पर पूरा सन्नाटा है। कुछ इक्के दुक्के लोग जो नजर आ रहे हैं वो आपको सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं या किसी काम से बाहर जो निकलने वाले लोग हैं वो लोग हैं, बल्कि जो यहाँ पर खासतौर पर घूमने के लिए आते हैं वो जो है आज उनकी कमी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। और इसकी मुख्य वजह यही है कि जो भीषण गर्मी और उमस है मुंबई में, वो भी नवंबर के महीने में, वो जो है इसकी मुख्य वजह है। मौसम विभाग से जानकारी मिली है कि 10 सालों के रिकॉर्ड को आज जो गर्मी पड़ रही है मुंबई में नवंबर के महीने में, उसने उसको तोड़ दिया है और इसकी कई वजहें मौसम विभाग ने बताई है। पहली वजह यह है कि उन्होंने कहा है कि मौसम जो है वो मुंबई में जो आसमान है वो क्लाउडी है। आप देखें कि आसमान में हल्के हल्के जो बादल दिख रहे हैं, उसकी वजह से मुंबई में उमस भरी गर्मी देखने को नवंबर के महीने में मिल रही है। दूसरी वजह जो बताई है कि कम दबाव का क्षेत्र कर्नाटक में बन रहा है और कर्नाटक में कम दबाव के क्षेत्र के चलते महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, जिसमें मुंबई भी शामिल है, वहां पर बारिश हो सकती है और कल ये बारिश दर्ज भी की गई है। तो ऐसे में जो ये बारिश हुई उसके चलते भी उमस बढ़ी है। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये कहा है कि जो उत्तर पूर्व से हवाएं मुंबई की तरफ आ रही हैं वो मुंबई में गर्मी और उमस को बढ़ा रही हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर जो पारा है वो 30 से 35 डिग्री के आसपास है। चलिए अब देश के तमाम शहरों का तापमान बताने का सिलसिला शुरू करते हैं। शुरुआत चेन्नई से। चेन्नई का तापमान जानते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली का तापमान बता देते हैं। दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर का टेम्परेचर बता देते हैं। श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। मुंबई का तापमान भी देख लेते हैं। मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देहरादून का तापमान जान लेते हैं। देहरादून में मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का तापमान बताते हैं। लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आइए अब आपको चंडीगढ़ का तापमान बताते हैं। चंडीगढ़ में मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना का तापमान देख लेते हैं। पटना में मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भोपाल के मौसम पर नजर डालते हैं। भोपाल में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देखते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। झारखंड के रांची का तापमान जान लेते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजस्थान के जयपुर में आज मौसम विभाग के मुताबिक मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बताते हैं। यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता का तापमान देख लेते हैं। कोलकाता में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान बताते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बेंगलुरु का तापमान देख लीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी में तापमान देखते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
और अब चलते चलते आपको दिखाते हैं तस्वीरें चीन की, जहां बीते 2 दिन में ऐसा कोहरा छाया कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। 50 मीटर से दूर देखना मुश्किल हो गया, जिसके बाद इस गहरे कोहरे की वजह से शानजोंग प्रांत में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया।